अजीत जी, खाली 2 लोग जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, ठीक है, और वो मैं कंप्लीट कर रहा हूं। अजीत जी, आई एम सॉरी, बीच में आपको रोक दिया मैंने और आप कंप्लीट नहीं कर पाए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज टू लॉ, ये भारत का कानून कहता है। पॉइंट ये है, बाकी ट्रस्टीज तो कुछ नहीं कर रहे थे, खामोश थे। आपने बोल दिया जो अध्यक्ष हैं वो उम्र दराज हैं, वो एक्टिव नहीं है। खाली 2 लोगों के ऊपर चीजें करते जाओ, वो दोनों तो हैं, सामने निकल के आ रहा है, उन्होंने गड़बड़ियां की हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जो भी रिसर्च, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा। पूरी ट्रस्ट क्या कर रही थी? आज आप बात करने से क्या कर लेंगे? क्या इस ट्रस्ट को बदलने का वक्त नहीं आ गया है? बिल्कुल बदलने का वक्त आ गया है निशांत जी। और ये एक बात समझिए कि सिर्फ जो महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं वो बुजुर्ग थे, सेहत ठीक नहीं है उनकी। महंत गोविंद देव जी गिरी रहते नहीं है अयोध्या में, वो भी ध्यान नहीं रखते हैं। और बैंक्स के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उससे भी उनका कोई लेना देना नहीं होता, जो कोषाध्यक्ष। तो ऑपरेशनल जिम्मेदारी सिर्फ 2 लोगों के ऊपर थी और इन 2 लोगों ने उसको आगे उसको फॉरवर्ड कर दिया था, अपनी जिम्मेदारी फॉरवर्ड कर दी थी सुभाष श्रीवास्तव के ऊपर, गोपाल राव के ऊपर। ये लोग भी देख रहे थे। तो जो आमतौर पर ट्रस्ट बनता है, आप देखिए किसी भी मंदिर का, जितने बड़े मंदिर हैं इस देश के, अगर हम पूछे, अभी तमाम पैनलिस्ट हम लोग हैं, ऑपरेशनल जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है तो नाम नहीं जानते हम। सर मैं आपको, चेहरा एक नाम होता है, आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट करिएगा। हमारे दर्शकों को यहां पर एक जो ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, प्लीज इस ग्राफिक्स को देखते रहिए एंड कीप हियरिंग जो हमारे गेस्ट और हमारे रिपोर्टर्स कह रहे हैं। अजीत जी प्लीज कंटिन्यू। यह है कि आपने जो कहा ना कि पूरा ट्रस्ट बदलने की जरूरत है, वो इसलिए बदलने की जरूरत है, आप जब बहुत बड़ा चेहरा एक रखते थे, ऐसा चेहरा जो आंदोलन में रहा है, जिसके प्रति बहुत सम्मान है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, तो फिर वो जो पावर अथॉरिटी आती है, उस अथॉरिटी का मिसयूज होता है। और वो मिसयूज हुआ है यहाँ, भले उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनके नाम से दूसरे लोगों ने उनकी अथॉरिटी का मिसयूज किया। आप एक प्रोफेशनल तरीके से अगर चलाना चाहते हैं तो जैसे मंदिर है। पॉइंट टेकन। आप मेरे साथ बने रहिए, बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए। ट्रस्ट के बैठक के अंदर से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी 9 पर, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर यह है, दिनेंद्र दास ने गोपाल राव का नाम लिया। दिनेंद्र दास ने गोपाल राव का, सदस्यों ने कहा पहले चंपत, अनिल पर चर्चा। दिनेंद्र दास के पास ही महिपाल सिंह ने जाके शिकायत की थी, यह भी कहा जा रहा है, यह भी कहा जा रहा है, कंफर्म नहीं है लेकिन कहा जा रहा है। ट्रस्ट की बैठक के अंदर से खबर आ रही है, सीधे अभिजीत के पास चलेंगे। अभिजीत, गोपाल राव का नाम सामने आ रहा है, दिनेंद्र दास ने उनका नाम भी लिया है। अब यहां पर हम लोग इसको अंग्रेजी कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, बहुत सारे लपेटे जा रहे हैं। देखिए, दिनेंद्र दास पहले भी मुखर रहे हैं और गोपाल जी राव पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। जब वो अपनी असहमति लगातार उनसे जताते रहे, उनका कहना है कि गोपाल राव हमेशा उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं और उनका हस्तक्षेप दिनों दिन बढ़ता रहा है ट्रस्ट में। ट्रस्ट के बाकी सदस्य हालांकि इस बात से असहमति जताते हैं कि गोपाल जी राव को इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रस्टी परमानेंट ट्रस्टी हैं उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन उनकी बातों को लगातार अनसुना किया गया। आप जो बता रहे हैं, आज जब कहने का मौका मिलता है सबको, तो सब अपनी बात रखते हैं। मैं यहां पर एक सवाल यहां पर लेके आ रहा हूं, और ये मेरा सवाल नहीं है, मेरा फियर है, ये मेरा बहुत बड़ा खौफ है, ये मेरा बहुत बड़ा डर है। मैं सीधे कुमार कुंदन के पास आऊंगा एंड आई एम गोइंग टू कम स्ट्रेट टू हर्षवर्धन जी फॉर दिस आल्सो। कुमार कुंदन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां पर अब ट्रस्ट के अंदर वर्चस्व की लड़ाई ज्यादा दिखाई दे रही है, कि एक ग्रुप पीछे जा रहा है तो दूसरा ओवरऑल कंट्रोल लेना चाहता है? निश्चित रूप से ये वर्चस्व की लड़ाई है, तभी तो आपको अलग अलग देखिए, नृत्य गोपाल दास जी हो या फिर देवेंद्र देवगिरी जी महाराज जी हो, सब लोग अलग अलग जो है अपने नाम का एक लेटर जारी कर रहे हैं और खुद को निर्दोष बता रहे हैं। आप देखिए, देवेंद्र गिरी जी महाराज यहाँ तक कहते हैं कि मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो पुणे में रहता था, तो डे टू डे वर्क में मैं शामिल नहीं था। तो अपनी बात हटा के वो पूरा पल्ला दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, जो अभी तक अंतिम मोमेंट तक कोशिश करते रहे संतों के माध्यम से। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे आऊंगा हर्षवर्धन जी की तरफ से। हर्षवर्धन जी, अब देखिए, अब जो हम देख रहे हैं वो है स्लग फेस्ट। सीधे तौर पर वो एक रस्साकशी चल रही है, वो पीछे जा रहे हैं तो दूसरे आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिसीजन कौन लेगा कि फिर से क्लीन स्लेट से शुरू किया जाए? नहीं, देखिए, इसमें ये ट्रस्ट कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ लोगों ने तय किया और ट्रस्ट बना लिया। बाकायदा सरकार की निगरानी में है, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बना है। जो भारत के चैरिटेबल ट्रस्ट की शर्तें हैं वो सब पूरी करता है। मुझे लगता है उसी के आधार पर इसका चयन होना चाहिए। और ये ठीक बात है
कि वर्चस्व की लड़ाई तो ये बड़ा मतलब मानवीय स्वभाव भी है और किसी को भी लगता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उसमें ऐसे लोग आए जिन पर लोग भरोसा कर सकें, एक बहुत सलीके से ट्रस्ट चले। एक बात मैं जरूर कहूंगा जिसकी चर्चा रह जा रही है इसमें, मैं भी देश के लगभग सब मंदिरों में गया हूं, राम मंदिर में दर्शन की जो व्यवस्था है ऐसी व्यवस्था देश के और किसी मंदिर में कहें कि अगर है तो उससे कमजोर यहां भी नहीं। मतलब मैं कह रहा हूं कि एकदम से एक गलती आई तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खराब था, यह भी कहना ठीक नहीं। इसी न्यास में इतने सुंदर तरीके से दर्शन होता है और दूसरे जो मंदिर हैं उसमें जो दर्शनार्थियों के श्रद्धालुओं के आने की संख्या वो कम है, तिरुपति को अगर छोड़ दें, वरना जो देश के जितने भी ऐसे मंदिर हैं उनसे बेहतर या उनके जैसी व्यवस्था दर्शन की यहां की गई। लेकिन चूंकि ये चोरी की गलती है, ये बड़ा अपराध है, ये महापाप हुआ है, तो इसकी वजह से सब पर चर्चा हो रही, सब चीज दुरुस्त हो। और एक बात और, ट्रांसपेरेंसी का लेवल बहुत बढ़ाना पड़ेगा जो यहां नहीं है। प्रतिदिन चढ़ावा कितना आया, प्रतिदिन दान क्या मिला, वो देश को पता चलना चाहिए। ठीक बात है आपकी।